हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सुपर इम्पोर्टेंट आर्टिकल। और आज के आर्टिकल में हम देखेंगे कि कैसे जो है वो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं आज का जो आर्टिकल है वो क्या कहता है। फ्यूअर यूथ कीन ऑन ज्वाइनिंग आर्म्ड फोर्सेस, ये जो है वो अपनी आज की हेडलाइन है। तो अब इसको हिंदी में देखते हैं कि ये क्या कहता है। फ्यूअर यानी कि बिल्कुल ना के बराबर, जो यूथ है यानी कि जो हमारे यूथ है जो हमारे इंडिया का, वो ना के बराबर। कीन का मतलब होता है इच्छुक, किसी भी चीज़ के प्रति इंटरेस्टेड होना या इच्छुक होना। ऑन ज्वाइनिंग आर्म्ड फोर्सेस यानी कि ये कहना चाहता है कि जो युवा है वो बिल्कुल ना के बराबर जो है वो इच्छुक है आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। यानी कि जो आर्म्ड फोर्सेस यानी कि जैसे ही हम जानते हैं कि जो ये अग्निवीर स्कीम जो कि सरकार के द्वारा जारी करी गई है, इसके आने के बाद जो युवा है भारत का या हरियाणा का जो युवा है वो बिल्कुल ना के बराबर इंटरेस्टेड है आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने में। ये जो है इस हेडलाइन का मतलब है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या कारण है कि जो युवा है वो क्यों इतना कम जो है वो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ अब जा रहे हैं। और जैसे हम जानते हैं कि पहले अगर हम आंकड़ों के मुताबिक देखें तो जो पंजाब और गुजरात से जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाते थे, लेकिन अब जो है वो हरियाणा भी जो है वो इन दो स्टेट के बाद जो है वो अब अपना नंबर आगे बना चुका है, जिसमें से जो युवा है बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं। इसका जो है वो क्या कारण है, तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन के अंदर। द यूथ ऑफ हरियाणा कहता है कि जो हरियाणा का यूथ है, जो नौजवान युवा है हरियाणा के, हु हैड अ ग्रेट फैसिनेशन। फैसिनेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन, किसी के तरफ जो है वो अपनी रुचि रखना। तो जो यूथ है हरियाणा का जिनकी रुचि थी फॉर द आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने की, हैव लेटली स्टार्टेड लुकिंग, कहता है कि अब जो है उन्होंने देखना शुरू कर दिया है टूवर्ड्स अदर करियर ऑप्शन। जो दूसरे करियर ऑप्शन है आर्म्ड फोर्सेस के अलावा, अब उनको देखना जो है वो शुरू कर दिया है। वाइल अ मेजोरिटी ऑफ यूथ, कहता है कि जबकि जो बहुत सारे, मेजोरिटी ऑफ यूथ का मतलब है कि बहुत सारे जो युवा हैं, नाउ प्रेफर टू फ्लाई अब्रोड। अब्रोड का मतलब है कि बाहर विदेश में जाना जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। एंड परस्यू डॉलर ड्रीम्स, और जो उनका डॉलर्स में पैसे कमाने का जो ड्रीम है वो देख रहे हैं। इसका क्या कारण है, क्यों जो है वो इतना अधिकतर युवा जो हरियाणा से है वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जा रहा है। तो इसका जो सबसे मेन जो कारण है वो है बेरोज़गारी हरियाणा के अंदर। जो जैसे कि हमें पता है कि जो हरियाणा है वो नंबर 1 जो है वो स्टेट बन चुका है बेरोज़गारी के कारण। अपनी घटिया जो भी सरकार ने नीतियाँ अपनाई हुई हैं, जैसे हमें पता है कि जो सीईटी चला हुआ है, इसके बेस पर जो जॉब्स हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। पिछले 4 साल के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से जो ज़्यादातर युवा है हरियाणा का वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ की तरफ जो है वो जा रहा है। दोज हु आर गुड एट एकेडमिक्स, कहता है कि जो बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे थे यानी कि पढ़ाई लिखाई में जो अच्छे हैं, आर इंक्लाइंड टूवर्ड प्रोफेशनल कोर्सेज़, वो जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तरफ जा रहे हैं। यानी कि जिन बच्चों को जो है वो रोज़गार नहीं मिला, जो बेरोज़गार हैं वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं। और जो बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाए, वो भी अब प्रोफेशनल कोर्सेज़ जो हैं उनको जो है वो अपना कैरियर ऑप्शन बना रहे हैं। एज़ पर सोर्सेज इन द कोचिंग सेक्टर, कहता है कि जो कोचिंग सेक्टर हैं, जितने भी जो बच्चों को आर्म्ड फोर्सेस के लिए प्रिपेयर करते थे, उनकी तरफ से जो है ये रिपोर्ट निकल कर आई है कि द नंबर ऑफ़ यंगस्टर, की जो बहुत सारा जो युवा है हरियाणा का ऑप्टिंग फॉर द आर्म्ड फोर्सेस हैज़ डिक्लाइंड सो शार्पली, कि जो हरियाणा का युवा था जो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ जाते थे बच्चे, वो बहुत तेज़ी से जो है वो डिक्लाइन का मतलब है उनके अंदर कमी आई है इन द रिसेंट पास्ट, यानी कि पिछले कुछ सप्ताह से या कुछ महीनों से। दैट सेवरल एकेडमिक्स दैट यूज टू प्रोवाइड ट्यूटोरियल्स, कहते हैं कि जो बहुत सारी एकेडमिक्स थी जो ट्यूटोरियल्स यानी कि जो बच्चों को पढ़ाती थी, एंड ट्रेनिंग फॉर डिफेंस जॉब्स, और जो डिफेंस जॉब्स की ट्रेनिंग देती थी, आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर, कि अब वो ख़त्म होने के कगार पर है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो बिल्कुल बुरी तरीके से बंद हो चुके हैं, क्योंकि जो हरियाणा का बच्चा है वो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ जाना ही नहीं चाहता। सोर्सेज मेंटेन दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ द
अग्निपथ स्कीम कहता है कि जो अग्निपथ जो स्कीम है, जिसका जो इंट्रोडक्शन हाल ही में हुआ है, विच ऑफर्स अ 4-year टेन्योर, जिसके अंदर सिर्फ 4 साल की सेवा जो है वो रखी गई है, हैज़ नॉट एंथुजियस्ट द स्टेट यूथ। एंथुजियास्ट मतलब कि उनके अंदर अब मोटिवेशन ही नहीं बचा हरियाणा के युवा के अंदर कि वो इस स्कीम की तरफ जाएं, क्योंकि इसके अंदर जो सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने जो टेन्योर है वो सिर्फ 4 साल का कर दिया है। 4 साल में जो बच्चा है वो क्या ही सीख पाएगा या क्या ही करेगा। तो इसके लिए जो है वो हरियाणा के युवा के अंदर बिल्कुल भी जो है वो मोटिवेशन नहीं बचा, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। Up to 75% decline has been registered in the number of aspirants for army jobs। ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है, क्या कहता है कि लगभग अप टू 75% की 75% से डिक्लाइन यानी कि कमी हुई है। जो बच्चे आर्म्ड जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, कोचिंग सेंटर्स के अंदर जो है वो खुद को रजिस्टर करा रहे थे, उनके अंदर जो है वो 75% से कमी आ चुकी है। यानी कि अगर हम ऐसा माने कि 100 बच्चे जो है वो अगर प्रिपेयर कर रहे थे आर्म्ड जॉब फोर्सेस की जॉब्स के लिए, अब उनमें से सिर्फ जो है वो 25 बच्चे ही ऐसे हैं जो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी के जो 75% तक जो बच्चा है, उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी को बिल्कुल ही छोड़ दिया है और वो दूसरे जो करियर ऑप्शन है उनको परस्यू कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो बच्चा है हरियाणा से वो फॉरेन कंट्रीज़ में जो है वो जा रहा है। सेज अनिल कुमार, ये सारी जो बातें हैं वो अनिल कुमार ने कही हैं। एन एक्स सर्विसमैन, जो कि एक एक्स सर्विसमैन है, हु रन्स अ कोचिंग एकेडमी, जो कि एक कोचिंग एकेडमी को चलाते थे, उन्होंने ये सब बातें जो है वो कही हैं। यशवीर खर्ब, हु ऑल्सो रन्स एन एकेडमी, कहते हैं कि जो यशवीर खर्ब है जो एक एकेडमी चलाते हैं। लेमेंट्स मतलब कि उनको पछतावा है। दैट देयर सेंटर वर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर, कि जो उनका सेंटर, कोचिंग सेंटर है, वो ख़त्म होने के कगार पर है, क्योंकि कोई बच्चा आर्म्ड फोर्सेस की प्रिपरेशन के लिए आ ही नहीं रहा। मोस्ट यंगस्टर हैव चेंज्ड देयर ट्रैक, कहता है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं उन्होंने अपने ट्रैक को चेंज कर लिया है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द अग्निपथ स्कीम, जो ये अग्निपथ स्कीम जो है जब से ये लॉन्च हुई है, उसके बाद से जो बच्चों ने अपना जो करियर ऑप्शन है उसको जो है वो दूसरी तरफ जो है उसको परस्यू कर लिया है। अवर अकेडमी आर फेसिंग अ शट डाउन, कहता है कि जो हमारी अकेडमी है, जो कोचिंग सेंटर है, वो शट डाउन यानी कि बंद होने के कगार पर है। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शन, ही सेज, उन्होंने क्या कहा कि हमने जो है वो ऑलरेडी जो दूसरे करियर ऑप्शन है उनको देखना शुरू कर दिया है। राहुल हुड्डा ऑफ समर गोपालपुर विलेज इन रोहतक डिस्ट्रिक्ट, एक जो है वो राहुल है रोहतक डिस्ट्रिक्ट के हैं। हु हैज़ प्रिपेयर्ड, जिन्होंने प्रिपेयर करे हैं, एंड ट्रेन करे हैं न्यूमरस, मतलब बहुत सारे यंगस्टर, कई सालों से वो जिन बच्चों को तैयार करते आ रहे थे आर्म्ड फोर्सेस के लिए। सेज ही हैज़ नाउ ओपन एन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म इन द व्यू ऑफ द चेंज्ड प्रेफरेंसेस ऑफ द यूथ। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बच्चों का जो ये इंटरेस्ट है, जो कि क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं, इसको देखते हुए उन्होंने एक जो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म जो है उसको ओपन अप कर लिया है। क्योंकि हरियाणा का जो युवा है वो, मैं इसी बात पर जो है वो ज़्यादातर ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि हरियाणा का जो ज़्यादातर युवा है वो बाहर की तरफ जा रहा है, जिससे जो है जो ये कंसल्टेंसी फार्म वाले हैं या आइलेट्स की कोचिंग जहाँ से ये ले रहे हैं, ये लोग जो है वो करोड़ों में पैसा छाप रहे हैं। इसलिए जो है इन्होंने भी वही करा कि ये कंसल्टेंसी फार्म जो है वो बाहर बच्चों को कैसे भेजा जाता है वो इन्होंने ओपन अप कर लिया, जब इन्होंने देखा कि जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो बच्चा है वो प्रिपरेशन नहीं कर रहा। आई वॉज पैशनेट अबाउट द आर्मी माई सेल्फ, अब ये कहते हैं कि मैं खुद जो है वो आर्मी से एक पैशनेट था, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा पैशन था आर्मी में जाने का। एंड वर्कड हार्ड फॉर नियरली 11 ईयर, और मैंने इसके लिए 11 साल काम भी करा ताकि जो है वो मेरा जो सिलेक्शन है वो आर्म्ड फोर्सेस में हो जाए। हाउएवर, लेकिन कहते हैं कि फिर भी आई कुड नॉट मेक इट एज आई कुड नॉट क्लियर द रिटन एग्ज़ाम, की मुझसे जो है वो रिटन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। नॉनदलेस आई ट्रेंड, कहता है कि लेकिन फिर भी जो है वो मैं ट्रेंड करता हूँ बहुत सारे यंगस्टर्स को फिज़िकल टेस्ट के लिए। एज ऑफ नाउ द चार्म फॉर आर्मी जॉब्स हैज़ फेडेड, ही स्टेट्स। आगे उन्होंने क्या कहा कि अब जो है वो बच्चों के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस का जो जज्बा था उनमें जाने का, वो बिल्कुल फेड यानी कि फीका जो है वो पड़ चुका है। तो ये था आज का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया कि कैसे जो है वो हरियाणा का युवा बेरोज़गारी से जूझ रहा है, और हरियाणा के अंदर जो बेरोज़गारी है वो चरम स्तर को छू रही है। इसकी जो है वो सबसे बड़ी, जो मैं मानती हूँ जो वजह है, वो गवर्नमेंट है, जिन्होंने जो है ये ऐसी स्कीम्स को चलाया है, या फिर जो अपनी
नीतियों के कारण जो है वो इसमें सफल नहीं हो पाई कि वो बच्चे को एक अच्छा रोज़गार प्रदान करे। आपकी इस बारे में क्या राय है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चा है वो अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सके। और तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।